जय हिंद टू ऑल। वेलकम टू हिट लर्नर्स फॉर ऑल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है नो सूनर देन, हार्डली, व्हेन और एज सून एज। तो चलो पहले रूल देख लेते हैं, फिर पूरे PYQ सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात जो याद रखनी है, जो ऑप्शन एलिमिनेशन करने में भी हेल्प करेगी, कि भैया नो सूनर के साथ देन का यूज़ होता है और हार्डली के साथ व्हेन का यूज़ होता है, और एज सून एज के साथ कुछ भी यूज़ नहीं होता है, जनरली कॉमा लगा देते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं नो सूनर देन वाला रूल। अब नो सूनर देन में दो टाइप्स के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, एक तो जिनमें हेल्पिंग वर्ब दी होती है और एक जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है। और ये चाहे नो सूनर की बात हो या हार्डली की बात हो, इनमें इन्वर्जन का रूल चलता है। मतलब नो सूनर के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट लगा देना है, फिर रिमेनिंग पार्ट लिख देना है, फिर देन लगा देना है, फिर सेकंड सेंटेंस एज इट इज़ नोट कर देना है। अच्छा, THEN देन नहीं लगाएंगे, THAN वाला देन लगाएंगे। एग्जाम्पल है एज सुन एज आई हैव द इंफॉर्मेशन आई विल टेल यू। अब इसका बनाना है, नो सूनर से स्टार्ट करना है, तो नो सूनर हैव आई द इंफॉर्मेशन देन आई विल टेल यू। ठीक है, नो सूनर, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई। हेल्पिंग वर्ब देखो पहले सेंटेंस में हैव थी, तो नो सूनर हैव, फिर सब्जेक्ट आए था तो आए द इन्फॉर्मेशन, फिर देन लगा के सेकंड सेंटेंस पूरा वैसे ही नोट कर देंगे। अब ये तो हो गया जिसमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमें साफ साफ दिख रही होगी। अब कभी कभी ऐसा होता है सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखती है, तो भैया ऐसे केवल तीन ही सेंटेंस होते हैं। पहला तो जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIES दिया होगा, दूसरा जिसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया गया होगा, और तीसरा जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया गया होगा। तो भैया वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES दिया है तो डस लगा दो, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया है तो डू लगा दो, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया है तो डिड लगा दो, बस खत्म। जैसे पहला सेंटेंस एग्जांपल है, एज सुन एज द टीचर एंटर्स सी इज़ ग्रीटेड बाय हर स्टूडेंट्स। अब एंटर्स है ना, एंटर होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ लग गया एस, एंटर्स लिखा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगाओ तो रूल क्या कहता है, डस लगा दो। बाकी पूरा वैसे ही पिछले वाले की तरह, नो सूनर डज द टीचर एंटर देन, फिर उसके बाद सेकेंड सेंटेंस क्या करते हैं, हम पूरा वैसे ही नोट करते हैं, तो अगले वाले को पूरा वैसे ही नोट कर देंगे। देन सी इज़ ग्रीटेड बाय हर स्टूडेंट्स, ख़त्म हो गया। आसान है ना। चलो अगला देखते हैं हार्डली वाला। इसमें भी वैसे ही होगा, जब हमारा हेल्पिंग वर्ब होगी, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो डू डज डिड वाला। और तो चाहो तो वैसे ही नो सूनर की तरह भी इसको समझ सकते हो, या दूसरा जैसे यहाँ पे स्लाइड में, मतलब स्क्रीन पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा होगा, अगर सेंटेंस पास्ट में है। अच्छा, हार्डली के साथ जैसे वहाँ पे पास्ट में डिड का यूज़ करते थे वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, हार्डली में मोस्टली ये खुद ही कह देंगे कि हैड का यूज़ करो, और ना हैड का यूज़ करने को कहें तो आप प्रेफर करना हैड का यूज़। लेकिन अब MCQs आने लगे, तो MCQ के अकॉर्डिंग चेक करना, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करना, जो सबसे सही आंसर हो वही टिक करना। अच्छा, जब डिड लगाना तो याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डिड के साथ, और जब हैड लग जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और हार्डली इसका आर्सली के साथ याद रखना कंजंक्शन व्हेन का यूज़ होता है। सिंपल है, पहला रूल अब समझ लो, वैसे ही है बिल्कुल। एज सून एज द स्पोर्ट्स मीट एंडेड द चिल्ड्रन रैन ऑन द फील्ड। अब ये दो तरीके से बन सकता है, या तो हार्डली डिड से स्टार्ट कर दो, या तो हार्डली हैड से, लेकिन हार्डली हैड प्रेफर करते हैं तो हैड से बनाया गया है। हार्डली हैड द स्पोर्ट्स मीट एंडेड व्हेन द चिल्ड्रन रैन ऑन द फील्ड। दूसरा एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, एज सुन एज ही रीचेस होम हिज फ्रेंड कॉल हिम। तो रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, रीचेस लिखा है मतलब उसमें SAIS लगा है, तो इसमें डस का यूज़ होगा। हार्डली डज ही रीच होम व्हेन हिज फ्रेंड कॉल हिम। देख लिया, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल नो सूनर के जैसा ही है। नो सूनर पढ़ लिया तो हार्डली वाला आ गया। अब चलो एज सून एज वाला और देख लेते हैं, बस इसके बाद ख़त्म। एज सून एज में वही, अगर हार्डली हैड है तो बनाने हम ट्राई करेंगे, तो वही इन्वर्जन का रूल लगेगा। अब इसमें ये याद रखना कि सब्जेक्ट पहले हो जाता है, एज सून एज, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस, फिर कॉमा, फिर सेकंड सेंटेंस, ऐसे बन जाता है। सारे रूल दे रखे हैं, बिल्कुल वैसे ही है। जैसे पहला एग्जांपल है, हार्डली हैड वी ब्रोक द रूफ व्हेन द बेबी क्राइड आउट लाउडली। तो हैड है तो हार्डली को हटा के एज सून एज लगा दिया। फिर उसके बाद जैसे हैड हमने बताया सब्जेक्ट पहले आता है तो वी लिख दिया, फिर उसके बाद हैड लगा दिया। अब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ब्रोकन द रूफ, फिर कॉमा, सेकंड सेंटेंस वैसे ही। व्हेन को हटा देंगे, व्हेन हार्डली के साथ आता है, सून इसके साथ व्हेन नहीं आता है, कॉमा आता है। द बेबी क्राइड लाउडली। फिर ऐसे ही अगर डू डज दिया होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, उसके साथ SAIS लगा देना। अगर केवल डू दिया हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। जैसे दूसरा एग्जांपल है, नो सूनर डज द टीचर एंटर देन सी इज़ ग्रीटेड बाय हर स्टूडेंट्स। तो एज सून एज, फिर सब्जेक्ट लिखा द टीचर, फिर एंटर लिखा लेकिन डस लगा था तो एंटर के साथ S लगा दिया, फिर कॉमा लगा दिया। सेकंड सेंटेंस पूरा वैसे ही, सी इज़ ग्रीटेड बाय हर स्टूडेंट्स। तीसरा सेंटेंस डिड वाला है, नो सूनर डिड द फिल्म स्टार अराइव देन द क्राउड चीयर्ड। ये अभी जो 2025 बोर्ड एग्जाम्स हुआ था ये उसमें पूछा गया था। तो कैसे बनाएंगे, डिड लगा है मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। बे क्या बनेगा इसका, एज सून एज
सब्जेक्ट द फिल्म स्टार, अराइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन डिड लगा है तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, अराइव्ड द, फिर उसके बाद सेकंड कॉमा लगा के सेकंड सेंटेंस वैसे ही, द क्राउड चीयर्ड। सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन बात याद रखना एग्ज़ाम में एमसीक्यू में जो ऑप्शन दिए उसी के बेसिस पे आंसर टिक होगा। देखो जैसे पहला एग्ज़ाम है, क्वेश्चन है अभी 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम से आया था, नो सूनर डिड। अब डिड लगा है तो ऑप्शन में हम देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म अराइव्ड यूज़ होनी चाहिए। अब अराइव्ड पहले में यूज़ है, दूसरे तीसरे में नहीं यूज़ है, तो दूसरे तीसरे ऑप्शन रॉन्ग हो गए। फिर एज सून एज के साथ कोई कंजंक्शन नहीं आता है, पहले में टी एच ई एन देन लगा रखा है, रॉन्ग हो गया। डी वाले में कॉमा लगा रखा है, यही सही हो जाएगा। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन, एज सून एज ही रीचेस होम। अब रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, यहाँ पर रीचेस लिखा है, एस ए आई एस लगा है, और जब एस ए आई एस लगता है तो हेल्पिंग वर्ब डस का यूज़ करते हैं। डस केवल एक ही ऑप्शन में है, तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको एक और तरीके से देख सकते थे कि भैया हार्डली के साथ व्हेन आता है, और व्हेन केवल एक ही ऑप्शन में, केवल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आईसीएसई स्पेसिमेन सैंपल पेपर जो बोर्ड की द्वारा दिए जाते हैं, उसके 2025 के स्पेसिमेन पेपर में पूछा गया था। द ऑडियंस ब्रोक इनटू लाउड अप्लॉज एज सून एज ही फिनिश्ड स्पीकिंग। एज सून एज के बाद वाले सेंटेंस में देखो फिनिश्ड लिखा है, फिनिश्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, मतलब डिड लगेगा। तो डिड केवल एक ही ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, वही सही हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। अब चौथा एग्जाम्पल देखो, द बर्गलर रैन अवे द मोमेंट ही सॉ द गार्ड। ये आईसीएसई के स्पेसिमेन पेपर 2024 का है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भैया नो सूनर है, और नो सूनर के साथ टी एच ए एन देन का यूज़ होता है, केवल एक ही ऑप्शन में नो सूनर के साथ देन का यूज़ हुआ है, चौथा ऑप्शन वही सही हो जाएगा। फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, एज सून एज ही फिनिशेस हिज वर्क ही स्टार्ट्स प्लेइंग। फिनिश फर्स्ट फॉर्म होती है, फिनिशेस लिखा है, मतलब वर्क की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगा है, तो फिर डू या डस का यूज़ होगा, और केवल एक ही ऑप्शन में डस का यूज़ है, वो है डी ऑप्शन, यही सही हो जाएगा। और ऐसे भी चेक कर सकते हैं, हार्डली के साथ वैन का यूज़ होता है, तो केवल एक ही ऑप्शन में हार्डली के साथ वैन का यूज़ हुआ है, लास्ट ऑप्शन वही सही हो जाएगा। तो अब स्क्रीन पे कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, स्क्रीन को पॉज करना है, सारे क्वेश्चंस को अपने मन से सॉल्व करना है, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।